आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं ये खुद में ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत ज़्यादा क्यों? क्योंकि आज इसकी ज़रूरत हर एक इंसान को है। हर इंसान को पेशेंस और टॉलरेंस की ज़रूरत है। हर इंसान के अंदर धीरज और किसी चीज़ को सहने की ज़रूरत है। यदि आज आपके अंदर धीरज नहीं है या आप पेशेंस को प्रैक्टिस नहीं कर रहे, टॉलरेंस को प्रैक्टिस नहीं कर रहे, तो इसका नुकसान आपको हो रहा है। और नहीं भी हो रहा है तो आने वाले समय में इसका नुकसान आपको होगा आपके बिहेवियर के कारण से। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यदि आप पेशेंस शो नहीं करेंगे तो आप गलत फैसले लेंगे, आप गलत एक्शन लेंगे। तो आपके अंदर पेशेंस और टॉलरेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये आप भी जानते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ एक सिंपल सा टेक्निक जिसे मैंने एनएलपी से लिया है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, माइंड का एक बेहतरीन साइंस जो हमें हमेशा से कहता हूँ। तो आज इसी साइंस से एक पावरफुल टेक्निक आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जो आपको मदद करेगी इस पेशेंस और टॉलरेंस को प्रैक्टिस करने में। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहली बात तो ये कि आपको नहीं कहना है वो क्या है कि मेरे अंदर बिल्कुल भी धीरज नहीं है या मैं इन चीज़ों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब आप इस तरह के स्टेटमेंट्स यूज़ करते हैं इसका मतलब ये है कि आप इसको अपनी पहचान के साथ जोड़ रहे हैं। जब भी आप आई के साथ आई जब आप यूज़ करते हैं, मैं यूज़ करते हैं, उसके बाद आप जब कुछ कहते हैं तो वो आपके पहचान के साथ जुड़ जाती है, वो आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। और उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये सच भी नहीं है। ये सच इसलिए नहीं है कि क्या ऐसा कभी भी हुआ है कि आपने कहीं भी पेशेंस नहीं दिखाया है? इट्स इम्पॉसिबल। आपने कहीं ना कहीं तो पेशेंस शो किया है, आपने कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को टॉलरेट किया है। सही बात है, मैं जानता हूँ कि आप मेरे बातों से एग्री कर रहे हैं। तो इस टेक्निक को आप समझिए, इसके सिंपल 4 स्टेप्स हैं, आप इसको गौर से समझिएगा और इन 4 सिंपल स्टेप्स के साथ आप टॉलरेंस और साथ ही साथ आप पेशेंस को प्रैक्टिस कर पाएंगे। सबसे पहले क्या करना है कि आपको एक ऐसा इवेंट चुनना है अपने लाइफ में जहाँ पे आपने टॉलरेंस को शो किया था, जहाँ पे आपने पेशेंस को शो किया था। आप अपने आँखों को बंद कर सकते हैं, बंद करके एक ऐसी मेमोरी में जाइए और वो आपके लाइफ में है, डेफिनेटली है। और यदि नहीं भी है तो डोंट वरी, एनएलपी क्या कहता है? पीपल ऑलवेज हैव द रिसोर्सेस व्हाट दे नीड और दे कैन क्रिएट देम। मतलब आपको जो भी चीज़ें चाहिए, जिस तरह के रिसोर्सेज चाहिए वो आपके पास होते हैं और नहीं भी है तो आप उसको क्रिएट कर सकते हैं। रिसोर्स का मतलब आपका स्टेट ऑफ माइंड। आपके पास यदि पेशेंस का या टॉलरेंस का स्टेट ऑफ माइंड नहीं है, उसका मेमोरी नहीं है, तो आप उसको विजुलाइज करके, इमेजिन करके क्रिएट कर सकते हैं। पर मैं इतना विश्वास करता हूँ कि हर किसी के लाइफ में ये मेमोरी होती है, एक ऐसा इवेंट होता है जहाँ पे उस इंसान ने पेशेंस शो किया। तो आपको उस इवेंट को लेना है और पूरी तरह से उस इवेंट में चले जाना है। ओके, जैसे कि आप उस इवेंट को जी रहे हो, उसके लिए सिंपल आपको अपने आप को एक कमांड देना पड़ेगा कि देखो जो तुमने देखा था, सुनो जो तुमने सुना था और महसूस करो जो तुमने महसूस किया था। और ये क्या करेगा? आपको उस इवेंट में ले जाएगा और पूरी तरह से उस फीलिंग को महसूस करवाएगा। तो जब आप उस फीलिंग को महसूस कर रहे हैं तो आपको बस एक चीज़ का ध्यान देना है, नोटिस करना है कि जब ये पूरी फीलिंग है आपके अंदर, आप पेशेंस को, टॉलरेंस को महसूस करें तो उसका एक स्पिन होगा, उसका एक चक्कर होगा जो आपके पेट में, सीने में, कहीं पर भी एक थोड़ा सा घूमेगा वो, ठीक है? उसकी एक स्पीड होगी, उसको आपको नोटिस करना है कि वो कहाँ है, राइट? अलग अलग लोगों के अलग अलग जगह पे इस फीलिंग की स्पिनिंग होती है। आपको उस फीलिंग को समझना है कि कहाँ पे मेरी फीलिंग घूम रही है, वो चक्कर कहाँ पे घूम रहा है, उसको आपको महसूस करना है। और जिस तरह से वो घूम रहा है, जिस स्पीड में वो घूम रहा है, उसको बिल्कुल आपको महसूस करना है और उस फीलिंग को अपने अंदर बसा लेना है, राइट? और फिर जब ये हो जाए, आपको फीलिंग मिल जाए, तो फिर अब आपको क्या करना, फ्यूचर में जाना है
उन इवेंट्स पे जहाँ पे आपको लगता है कि आप इन जगह पे अपने पेशेंस को लूज कर देते हैं, इन जगह पे आप टॉलरेट नहीं कर पाते, आपको उन इवेंट्स में जाना है, इमेजिन करना है और उसको ऐसे लगता है कि पूरा वो आपके आंखों के सामने हो रहा है और सब कुछ एकदम लाइव है। उस समय ये जो टॉलरेंस वाली फीलिंग है, ये जो पेशेंस वाली फीलिंग है, जो उसका स्पिन आपने महसूस किया था, उस स्पिन को आप अपने शरीर में एग्जैक्टली उसी जगह पे महसूस कीजिए जब आपने पेशेंस और टॉलरेंस को शो किया था। उस फीलिंग को महसूस कीजिए, उस स्पिन को घुमाते रहिए और आप नोटिस करेंगे कि ये आपके शरीर में उस तरह की फीलिंग को पैदा कर रहा है। क्योंकि हम जो भी चीज़ें सोचते हैं और सोचने के बाद जब हम उसको मीनिंग देते हैं तो उससे फीलिंग क्रिएट होता है, और जब हम फीलिंग में आते हैं तो उसका असर हमारे शरीर में होता है। तो ये जो चीज़ें मैं आपको शेयर कर रहा हूँ ये बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल है, और इसके साथ आप क्या कर सकते हो, इसके साथ आप अपने लाइफ को चेंज कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, आपको उस स्पिनिंग को घुमाना है, और जब आप उसको घुमा रहे और उसको महसूस कर रहे हैं, तो अब जब आपने ये कर लिया तो सेम चीज़ क्या करना है, आपको एक दूसरे इवेंट के साथ करना है, और ये तब तक करते रहना है जब तक आपके अंदर ये टॉलरेंस और पेशेंस की फीलिंग एक नॉर्मल फीलिंग के जैसे ना हो जाए, जहाँ आपको लगे कि वाओ मैं बहुत आसानी से अब इस चीज़ को महसूस कर सकता हूँ, मैं इन चीज़ों को टॉलरेट करना चाहता हूँ और मैं इसको आराम से टॉलरेट कर सकता हूँ, सह सकता हूँ, और मैं इन चीज़ों में पेशेंस रखना चाहता हूँ, मैं इस पे आराम से पेशेंस रख सकता हूँ। राइट? तो ये सिंपल सा टेक्निक था। आई बिलीव कि आपने कुछ सीखा है, पर सीखना तब होता है जब आप उसको प्रैक्टिस करते हैं। तो इसी तरह से प्रैक्टिस करते जाइए, राइट, और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाते जाइए। जैसा मैंने कहा था कि मैंने एक प्रोग्राम क्रिएट किया है, एक कोर्स क्रिएट किया है। यदि कोई भी इंसान अपने माइंड की रीप्रोग्रामिंग करवाना चाहता है, मैंने 20 दिनों का एक NLP से कोर्स क्रिएट किया है जो आपको आपकी माइंड की रीप्रोग्रामिंग करवाने में हेल्प करेगी। ज़्यादा जानकारी के लिए आप दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। मैं फिर से मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।